इस वक्त प्रोग्राम में हम बात करें चीनी की कीमत के हवाले से। चीनी की कीमत जहाँ पे जानी थी चली गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को खतरा था कि अभी ये कीमत मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम थोड़ा सा हमारी हुकूमतें तवज्जो करें इस तरफ, कुछ इकदाम हों तो अभी भी ये कीमत नीचे आ सकती है। जावेद कियानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इब्राहिम मुगल साहब मौजूद हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ जो अयूब राना साहब का सदर है शुगर डीलर्स एसोसिएशन के, यहाँ पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका यहाँ पर आने के लिए। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल था, क्या चीनी की कीमत नीचे आ सकती है कियानी साहब? क्या ये चीनी जो 110 से 130 रुपए किलो मिल रही है नीचे आएगी? जी नजम साहब, देखें बड़ी सिंपल सी डायनामिक्स होती हैं मार्केट इकोनॉमी की। देखें डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। अगर सप्लाई चोक होती है या कम होती है, ऑब्वियसली प्राइसेस जो हैं फिर स्पाइरल करती हैं, कीमतें महंगी हो जाती हैं। इसी तरह इसी केस में हुआ शुगर के अंदर भी कि चीनी की अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर सकी गवर्नमेंट, और टीसीपी के पास जो स्टॉक्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे, उनको उन्होंने ऑफलोड भी नहीं किया। अभी उन्होंने ऑफलोड करना शुरू किया है। अभी उसके लिए पूरी लॉजिस्टिक्स भी काम कर रही हैं, और सारा जो सिलसिला वो कल वज़ीर आला साहब गए थे वहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, मैं भी आपके साथ बात यही कर रहा था। अब मेरा ख्याल है वो मामला रिजॉल्व हो गया। देखें जब तक सप्लाई साइड ईज आउट नहीं होती, मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज नहीं होती। चीनी आ रही है, हमारे सेक्रेटरी फूड भी चले गए हैं इस वक्त, कराची चले गए हैं, वहाँ से वो चीनी वगैरह। जी आज हमारी गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग हुई थी। हमने उनको यही कहा है कि इमीडिएटली ये जो ईद उल अज़हा आ रही है इसके फौरन बाद हमारी सारी मिलें जो हैं वो भरपूर क्रशिंग करेंगी। बड़ा इल्जाम है जी आप पे, आपने क्रशिंग लेट कर दिया, हमने बाबर अवान साहब बार बार कह चुके हुए हैं वो तो पंजाब की शुगर मिल अगर शुरू कर रहे हैं। इल्जाम लगाना हो, इल्जाम लगाने के लिए तो 10,000 और चीजें कब शुरू कर रहे हैं आप क्रशिंग? क्रशिंग तो हम पिछले साल भी हमने शुरू की थी 13 नवंबर को। इस साल भी हम शुरू करना चाहते थे, लेकिन ईद उल अज़हा की वजह से इसमें डिले हो गया। उसकी वजह ये थी कि नहीं, इसमें चीनी महंगी करने का मकसद नहीं था, इसमें कोई बदनीयती नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि ईद उल अज़हा का जो पीरियड आ गया, बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आ गया, उसकी वजह से। अब आप क्रशिंग शुरू करेंगे, आपको गन्ना मिलेगा तकरीबन 200 रुपए। देखें जी, अब ये अंदाजा है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है, इसके ऊपर तो तकरीबन अब यही डिपेंड करता है कि इसकी चीनी कितने रुपए किलो दे सकेंगे अगले सीजन में। मैंने तो जी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि अगर एवरेज हम इंडस्ट्री करती है 200 रुपीज जी, तो 70 रुपीज तक चीनी जो है वो आपको हम दे सकते हैं, 70 रुपए दे सकते हैं। यहाँ एक बात है खान साहब, जैसे आपने बड़ा अच्छा किया, तरतीब से गुफ्तगू को ले जा रहे हैं आगे। देखें किसान 1 एकड़ से 500 मन गन्ना लेता है। डीएपी, डीजल, बिजली, खादें, जरिए अद्वियात तमाम हुकूमत महंगी करती है, फेडरल गवर्नमेंट महंगी करती है, किसान का कोई उसमें बात नहीं। किसान की जब लागत कास्ट 1 लाख रुपया 1 एकड़ पे आ रही है, वो 200 रुपए से कम गन्ना आपको कैसे बेचेगा? ठीक है जी, अगर 200 रुपए वो गन्ना बेचेगा तो फिर आपने चीनी का कहा 70 रुपए में बेचेंगे। हम चाहते हैं ये 60 रुपए बेच सकती है। कैसे? हुकूमत सौदागरी बंद करे, सेल टैक्स 10 रुपए किलो पर ना ले। ये 70 की बात करते हैं, जब अगर 1 साल के लिए आप समझे, जब आग लगी हुई हो तो पानी की बाल्टियां आप कहते हैं वो 10 रुपए कम कर दें तो 60 रुपए पे आ जाएंगे। बंद कर दिया जाए, 60 रुपए में चीनी मिलेगी। मेरा ख्याल है जहाँ पे 130 रुपए और 110 रुपए की बात हो रही, मुझे नेमत लगती है इस वक्त 70 रुपए। देखिए इसमें एक और चीज भी है, इसमें डायरेक्ट जो हमारे इनपुट है वो तो शुगर केन है। अगर हमें शुगर केन का जो इस वक्त ऑफिशियली इन्होंने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की हुई है 125 रुपए की, जैसे कि मुगल साहब कह रहे हैं हमारे इनपुट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, महंगे हैं। तो अगर देखिए अगर चीनी की कीमत जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है शुगर केन के साथ, अगर 125 रुपए के ऊपर अगर हमें अवेलेबल हो तो हम यकीनन अवाम के लिए इससे भी सस्ती चीनी बना सकते हैं। 125 नहीं मिलेगा, वो तो हाइपोथेटिकल बात अगर हो गई है ना इस वक्त। सरकारी रेट जो इमदादी नर्ख है इसके, और जो सरकारी रेट है वो तो 125 रुपए है। साहब 3 लाख एकड़ सैलाब में गन्ना तबाह हो गया है, किसान पहले लुटा पुटा है। आप ये फाइनल कर लें 200 रुपए में गन्ना बिक जाए, 70 रुपए कह रहे हैं, 10 रुपए वजीर आज़म फैसला करेंगे इस पे। मेरे ख्याल है सारे इस पे 120 रुपए वाली चीनी 60 रुपए में मिलना शुरू हो जाए, नेमत खुदा। अच्छा जी, इस पे आगे आ जाए जी, आगे आ जाए। इस वक्त जो है असल चीज ये है, ये कहते हैं हमारे पास चीनी है ही नहीं, हमने सारी की सारी बेच दी थी। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे थे वज़ीर खुराक, जहाँ पे उन्होंने कहा जी ये सारे के सारे जो है ना स्टॉकिस्ट हैं, इन्होंने चीनी उठा ली थी। राना साहब कोई आपके पास है चीनी, डीलर्स के पास है, किन्होंने रखी हुई है, खूब प्रॉफिट कमाई जा रहे हैं, घरों में कोई सोने की टूटियां शूटियां लगवाने का प्लान है, कोई बाजारों में सोने के रिम लग जाएंगे, इस किस्म के कोई प्लान बन रहे हैं? नहीं अब बात ये है जी नजम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं खुद कहता हूं कि होल्डिंग जो है वो बुरी बात है। सही। और होल्डिंग इस लिहाज से करनी कि जी इसको होल्ड करके हम ज्यादा पैसा बनाएंगे, ये इंतहाई गैर इखलाकी बात है। सही। कारोबार करें आप, कारोबार करें, और कारोबार यकीनन वही लोग कामयाब होते हैं जो उसको रोल आउट करते हैं। सही है। अच्छा, होल्डिंग जो है ना इस वक्त
ہولڈنگ ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس نے کی ہوئی ہے؟ کس نے کی ہوئی ہے؟ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس ہے اس وقت۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 2,70,000 اور 3,00,000 ٹن کے درمیان میں چینی ہے۔ ہمارے ساتھ میٹنگ میں میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ 2,70,000 سے 3,00,000 ٹن تک جو ہے وہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے پاس چینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورے پاکستان میں بے شک جتنا مرضی وائٹ سرج آپریشن کر لیں، آپ کو 30,000 ٹن چینی جو ہے نا ٹریڈنگ کارپوریشن کے گیٹ سے باہر کنزیومر کے درمیان کہیں نہیں ملے گی، اور یہ ایک بڑی نارمل چیز ہے کہ جب کراچی سے ہولڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ وزیر خوراک پنجاب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چوکوں میں پھانسیاں دے دوں ان کو ساروں کو۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بلیم گیم جو ہے نا وہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے، ہم تو یہاں ریئلٹی اور فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں چیئرمین جو ہیں وہ شوگر ڈیلرز ملز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پنجاب حکومت بھی پچھلے 1 سال سے جو ہے وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں، اور جو حالات اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان کی پہلے سے پیش بندی کر رہے ہیں۔ شوگر ملز کے پاس چینی نہیں ہے، شوگر ملز کے پاس چینی نہیں ہے، چینی ٹی سی پی سے آئے گی، چینی ٹریڈنگ کارپوریشن کے پاس ہے جی، سمپل سی بات ہے، ٹریڈنگ کارپوریشن سے چینی آئے گی۔ اور یہاں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ 26 تاریخ کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کیانی صاحب بھی موجود تھے، چند فیڈرل منسٹر موجود تھے، وہاں پہ یہ بات اسٹیبلش ہوئی۔ ان کا بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ کم از کم آنے والے وقت میں جب تک ملوں کی کرشنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہوتی، آپ جو ہے ماہانہ 3,00,000 ٹن چینی جو ہے مارکیٹ میں آف لوڈ کریں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ وہاں پہ جواب میں یہ بات ہے جی کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہی جو ہے، یعنی 3,00,000 ٹن روزانہ جو ہے ماہانہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی 10,000 ٹن چینی آف لوڈ کریں۔ وہاں بات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس کیپیسٹی ہی 4,500 ٹن کی ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس 4,500 ٹن کی کیپیسٹی ہے تو آپ اس کو آپ کے جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ، آپ اس کو سپریڈ کریں، صحیح ہے، آپ اس کو سپریڈ کریں تاکہ اچھا عجیب سی چیز ہے، ٹی سی پی کے حوالے سے عجیب و غریب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ٹی سی پی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب عالمی منڈی میں چینی بہت سستی تھی، 35% جو اس پہ ڈیوٹی لگا دی گئی، امپورٹ نہیں ہو سکتی۔ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔